Praise the Lord. Can we all smile? क्या हम सब मुस्कुरा सकते हैं? I would like to take one verse, Psalm 121, 1 and 2. It says, I will lift up my eyes unto the hills, from where my helps come. My helps come from the Lord who made the heaven and the earth. मैं एक वचन को पढ़ना चाहती हूँ, भजन संहिता उसका 121 उसका 1 और 2 वचन कहता है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। Let us close our eyes and bow down our head. आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और अपने सर को झुकाएं। Father, we thank you, Lord, पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं because we know, Lord Jesus, क्योंकि हम जानते हैं प्रभु यीशु मसीह that our helps come from you and you alone, Master. कि हमारी मदद, हमारी सहायता जो है सिर्फ और सिर्फ आपसे आती है। Lord, we trust in you, Jesus. प्रभु, हम आप पर विश्वास करते हैं। Lord, it is better to trust in you, Master, you प्रभु जी, ये बेहतर है कि हम आप पर विश्वास करें than to put confidence in man, Master. और ना हम मनुष्य पर विश्वास करें। प्रभु Father, we know, Lord, that your eyes is upon us and you love us, Lord. पिता, हम जानते हैं कि आप हमसे प्रेम करते हैं और आपकी आंखें हमारी ओर लगी हुई है। God, we acknowledge that you are our rock, Lord Master. प्रभु जी, हम ये मानते हैं कि आप हमारे लिए वो ऊंचा गढ़ हो। पिता, You are our salvation. आप हमारा उद्धार हो। You are our defense. प्रभु जी, आप हमें सुरक्षा में रखते And हो we know, Lord, और हम जानते हैं प्रभु when you are with us, Lord, कि जब आप हमारे साथ हो पिता, what situation can shake us, Lord? कौन सी परिस्थिति हमें हिला सकती Lord, है। we thank you, Lord. प्रभु, हम आपको धन्यवाद Lord, करते once हैं। again, Lord, एक बार फिर से we प्रभु, want to give you thanks, Lord, for everything that you have done for us, हम उन Lord. सारी बातों के लिए जो आपने हमारे लिए किया है उसके लिए धन्यवाद करते Because हैं, I know, Lord, क्योंकि मैं जानती हूँ that प्रभु, you are on our side, Lord. क्योंकि आप जो है प्रभु वो सब कुछ है पिता। We will not fear, Lord, हम जो है हम डरेंगे नहीं प्रभु। what man can do to us, Lord. कोई मनुष्य हमारे साथ क्या कर सकता We है? thank you, हम Jesus. आपको धन्यवाद We करते हैं love प्रभु you, यीशु मसीह। Jesus. हम आपको प्रेम Lord, करते we हैं love you, Lord. प्रभु, हम Can आपको we प्यार say, करते हैं। can we say to Lord, Lord, we love you. क्या हम कह सकते हैं प्रभु से कि प्रभु हम आपसे प्रेम करते हैं? Lord, give us that grace, that the love that you show toward us, Lord, प्रभु जी, वो अनुग्रह आप हमें दे कि हम आपके प्रेम को दर्शा सके that we can give to others, और Lord. वो प्रेम जो है हम दूसरों को दे सके। We thank you, Lord, हम आपको धन्यवाद because करते we हैं know, Lord, क्योंकि हम you are जानते हैं doing it, प्रभु, Lord. क्योंकि आप ऐसा You कर रहे are हो। doing it, Master. आप कर रहे हो We प्रभु जी। thank you. हम आपको We धन्यवाद thank करते you, हैं। Lord. हम आपको धन्यवाद thank करते you, हैं। Lord. हम आपको धन्यवाद We करते हैं thank you, प्रभु। Master. हम आपको धन्यवाद Lord, करते हैं all प्रभु। glory, पिता, सारी महिमा, all honor, सारा आदर, all credit belongs to you and you alone. सब कुछ आप ही का है प्रभु। In Jesus' mighty name we pray. यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। Amen. आमीन। We thank you for your presence, God. We thank you that you're with us and you lead us and you guide us. कितनी अच्छी बात है कि we have people over here from all different backgrounds. कोई हिंदी बोल लेता है, कोई मराठी बोल लेता है, कोई अंग्रेज़ी बोल लेता है. But परमेश्वर के बारे में ये कितनी अच्छी बात है कि आप कहीं से भी आए, पर जब आप साथ में आते हैं आप एक हो जाते हैं. And it is so beautiful. आज सुबह के वजह से हमने सुना है कि in him we move, in him is our being. परमेश्वर में हमारा रहना है. जो भी हम करते हैं वो परमेश्वर में है. आए तो उस सोच से इस गीत को अपना प्रार्थना बनाएंगे और परमेश्वर से कहेंगे, प्रभु आ जाइए. तू आ मेरे दिल में समा जा, तेरे बिना जिंदगी है सूनी. तू आ मेरे दिल में समा जा, तेरे बिना जिंदगी है सूनी. Once again, तू आ मेरे दिल में समा जा, तेरे बिना जिंदगी. Come on, एक और बार. तू आ मेरे दिल में समा जा, तेरे बिना जिंदगी
ताली बजाते हैं, साथ मिलकर परमेश्वर की स्तुति करेंगे। ऐ मसीह तेरे बिना जिंदगी में है ना कोई खुशी। यीशु मसीह तेरे बिना जिंदगी में है ना कोई। Come on once again, ऐ मसीह तेरे बिना जिंदगी में। यीशु मसीह तेरे बिना जिंदगी में है। Come on, हाथों को उठाकर कहेंगे, तू आ मेरे दिल में समा जा, तेरे बिना जिंदगी सच्चाई है परमेश्वर। तू आ मेरे दिल में समा जा, तेरे बिना जिंदगी है सुनी। ना 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 ताली बजाकर स्तुति करेंगे। ना 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 ना। गम के बादलों का आप गाइए। गम के बादलों का छाया अंधेरा था, तूने आके मुझे जीवन दीप दिया। Once again, गम के बादलों का छाया अंधेरा था, तूने आके मुझे जीवन दीप दिया। तू आ मेरे दिल में समा जा, तेरे बिना जिंदगी है सुनी। समा जा, तेरे बिना जिंदगी। तुम ऊंची आवाज में कहेंगे, ना 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 ना। Come on, आखिरी बार ऐ मसीह आप गाइए। ऐ मसीह तेरे बिना जिंदगी में है ना कोई खुशी। यीशु मसीह तेरे बिना जिंदगी में है ना कोई खुशी। Once again, ऐ मसीह तेरे बिना जिंदगी में है ना कोई खुशी। यीशु मसीह तेरे बिना जिंदगी में है ना कोई। Come on, तू आ मेरे दिल में समा जा, तेरे बिना जिंदगी है सुनी। तू आ मेरे दिल में समा जा, तेरे बिना जिंदगी है सुनी। ना 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 na 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 And the Bible says, "Oh death, where is your victory? Where is your sting?" Hallelujah. You know, इसी समझ से, इसी मनोस्था से हम कहते हैं, परमेश्वर तू आ जा, मेरे दिल में समा जा, तेरे बिना जिंदगी है सुनी, जिंदगी है सुनी। यदि परमेश्वर हमारे साथ नहीं होते,
if the grace of God would not been with us, where would we be? Hallelujah. आए हम अपने आंखों को मूंद लेते हैं आज सुबह के वक्त परमेश्वर की आराधना करेंगे. तेरे बिना जिंदगी शून्य है परमेश्वर, खाली है प्रभु, कोई वजूद नहीं है परमेश्वर, हमारा जवाब नहीं होते हैं प्रभु हमारे साथ. पर हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु कि हर वक्त हर समय आप हमारे साथ में हैं. मैं केवल तुझसे प्रेम करूं, मैं केवल तुझसे प्रेम करूं, मैं केवल तुझसे प्रेम करूं और पीछे ना हटूं. मैं केवल तुझसे प्रेम, यीशु तू हमारा पहला प्यार है, तुझसे प्रेम. मैं केवल तुझसे प्रेम करूं और पीछे ना हटूं. सामने मैं झुकूं और पीछे ना हटूं. तेरे ही मार्ग पर, तेरे ही मार्ग पर मैं चलूं, तेरे ही महिमा मैं गाऊं, तेरे ही सामने मैं झुकूं और पीछे ना हटूं. मैं केवल तुझसे प्रेम करूं. कमुनाई कलीसिया अपनी आवाज़ को उठाकर परमेश्वर से कहेंगे कि परमेश्वर सिर्फ केवल तुझसे प्रेम करना चाहते हैं. मैं केवल तुझसे प्रेम, इसे प्रार्थना बना लीजिए. पीछे ना हटूं. मैं केवल, मैं केवल, मैं केवल, मैं केवल तुझसे प्रेम करूं, केवल तुझसे परमेश्वर. मैं केवल तुझसे प्रेम करूं, मैं केवल तुझसे प्रेम करूं और पीछे ना हटूं. तेरे ही मार्ग पर, तेरे ही मार्ग पर मैं चलूं, तेरे ही महिमा मैं गाऊं, तेरे ही सामने मैं झुकूं और पीछे ना हटूं. तेरे ही मार्ग पर, तेरे ही मार्ग पर मैं चलूं, तेरे ही महिमा मैं गाऊं, तेरे ही सामने मैं झुकूं और पीछे ना हटूं. कौन कलीसिया कहती है मैं केवल तुझसे प्रेम करूं, मैं केवल तुझसे प्रेम करूं, मैं केवल तुझसे प्रेम
pass, oh Lord, और पीछे ना हटूं। केवल केवल तुझसे प्रेम है, केवल तुझसे मेरे मसीहा। जब मैं पाप में ही था तूने मुझसे प्रेम किया, केवल तुझसे प्रेम करूं, केवल तुझसे प्रेम। सांसों की खुशबू है यीशु तू, धड़कन दिलों की है तू ही तू। सांसों की खुशबू है यीशु तू, धड़कन दिलों की है तू ही तू। सांसों की खुशबू है यीशु तू, धड़कन दिलों की है तू ही तू। सांसों की खुशबू है यीशु, धड़कन दिलों की है तू ही तू। जब के कभी मैं सोया था, पापों में सा खोया था, तूने आकर जगाया यूं, मुझसे इतना प्यार। जब के कभी मैं सोया था, पापों में सा खोया था, तूने आकर जगाया यूं, मुझसे इतना प्यार क्यों। मैं था पापी पापों में, तूने बसाया निगाहों में। मैं था पापी पापों में, तूने, कम ऑन हाथों को उठाकर कहेंगे, सांसों की खुशबू, सांसों की खुशबू है यीशु तू, धड़कन दिलों की है तू ही तू। सांसों की खुशबू है यीशु तू, धड़कन दिलों की। जब के कभी मैं सोया था, पापों में सा खोया था, तूने आकर जगाया यूं, मुझसे इतना प्यार क्यों। मैं था पापी पापों में, तूने बसाया निगाहों में। मैं था पापी पापों में, तूने बसाया निगाहों में। सांसों की खुशबू है यीशु तू, धड़कन दिलों की है तू ही तू। सांसों की खुशबू है यीशु तू, धड़कन दिलों की है तू ही तू। सांसों की खुशबू है यीशु तू, धड़कन दिलों की है तू ही तू। सांसों की खुशबू है यीशु तू, धड़कन दिलों की है तू ही तू। धन्यवाद धन्यवाद। Can we adore him this morning? और इस सवेरे के वक्त क्या हम उन्हें सराह सकते हैं? The breath of life which he has given to us,
और जो जीवन का श्वास उन्होंने आपको मुझे दिया है, It's only because of Him that we are alive this morning. और उनकी वजह से हम जिंदा हैं। It's only because of the love which He has shown towards us that we are alive this morning. और जो प्रेम उन्होंने हमारे प्रति दर्शाया है, उसके वजह से हम जो है जिंदा हैं। Can we just lift our voices and can we thank Him this morning for the breath which He has given to us? और आइए इस सवेरे के वक्त जो है अपने हाथों को लहराते हुए हृदय की गहराई से हम उन्हें धन्यवाद दें, जो जीवन का श्वास उन्होंने हमें दिया है। The Word of God says that every living thing which has breath, praise the Lord. और परमेश्वर का वचन कहता है हर एक जीव जिसमें जीवन का श्वास है वो परमेश्वर का धन्यवाद I करे। believe that we have that breath to praise Him, to worship Him this morning. और मैं विश्वास करता हूँ इस सवेरे के वक्त आप में मुझ में वो श्वास है कि हम प्रभु की धन्यवाद करें। Can we let's lift our voices? Can we just say good about Him? और आइए इस सवेरे के वक्त अपनी आवाज को उठाकर हम परमेश्वर को धन्यवाद दें, कुछ अच्छा उनके बारे में कहें। Can we bless Him this morning? और क्या इस सवेरे के वक्त हम अच्छा कुछ कह Can we सकते glorify हैं? Him this morning? उनके नाम को महिमा दीजिए। Can we magnify Him this morning? और उनके नाम को जो है महिमा दीजिए। Oh, He has done beautiful and marvelous works in our lives. उन्होंने हमारे जीवनों में महान काम को किया है। Can we just lift His name on high? आइए उनके नाम को हम ऊंचा उठाएं। Oh, Yakababasukoro. Oh, yes, Jesus. Oh, Kesido. Father, we thank you, Lord. We bless your name, O Lord Jesus. पिता परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपको सराहते हैं। We give you all the glory and honor, O Lord. सारा सराहना हम आपको देते हैं। We thank you, Lord, for the wonderful works which you have done in our lives, O Lord. प्रभु धन्यवाद उन अद्भुत कार्यों को जो आपने हमारे इस जीवनों में किया है। Words would be short to testify your goodness, your faithfulness, O Lord. और जो अचंभे काम आपने हमारे जीवनों में किया है, शब्द कम पड़ जाएंगे प्रभु। But Lord, this morning we just want to lift our hands towards you. प्रभु इस सवेरे के वक्त हमारे हाथों को हम आपके सामने उठाते हैं। And we just want to glorify you. और हम आपको महिमा को देते हैं। We just want to tell that, Lord, you are magnified, O Lord Master. और हम आपसे कहना चाहते हैं आप महान हैं, सर्वशक्तिमान हैं प्रभु। Lord, we want to adore you this morning. प्रभु हम आपको सराहना चाहते We want to हैं। give our life in your hand, O Lord. पिता हमारे जीवनों को आपके हाथों में सौंपते Spirit of हैं। God, you lead us, you guide us. पवित्र आत्मा आप हमें चलाइए, आप अगुवाई We कीजिएगा। thank you, Lord, for everything, O Lord Master. धन्यवाद प्रभु हर एक बातों के लिए In प्रभु। Jesus' name we pray. यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते In हैं। Jesus' name we pray. यीशु के नाम से हम प्रार्थना Hallelujah. करते हैं। Please be seated. आप सभी लोग बैठ सकते You हैं। know, our God is a good God. और हमारे प्रभु भले हैं Hallelujah. You know, He's a wonderful one. और वो जो है अद्भुत है। And the breath which He has given to us, और जो श्वास उन्होंने हमें दिया है, it's a gift from Him. और उनकी ओर से वो जो है भेंट है। Hallelujah. And our words, you know, we should just praise Him. We just should magnify Him. और इसलिए जरूरी है हमारे शब्दों के द्वारा जो है हम परमेश्वर की बड़ाई करें। Hallelujah. You know, this Hallelujah. morning, let's just quickly look into what God wants to speak this morning. और इस सवेरे के वक्त जो है हम जल्दी से देखेंगे कि प्रभु क्या कहना चाहते हैं। You know, He has been faithful to us. He's been good to us. He has been a God who is keeping His promises. और परमेश्वर जो है हमारे प्रति विश्वास योग्य बने रहे हैं, जो भी वादाएं उन्होंने हमें किया है वो करते आए हैं। You know, He gave us a beautiful theme this month, restitution and restoration. और उन्होंने हमें जो है इस महीने जो है बहुत ही सुंदर शीर्षक दिया है कि कैसे वो पुनर्स्थापना करने वाले हैं। You know, Jeremiah chapter 30 verse 17 says, और यिर्मयाह का किताब 30वां अध्याय 17वां वाक्य कहता है, "But I will restore you to health and heal your wounds, declares the Lord, because you are called an outcast, Zion, for whom no one cares." मैं तेरा इलाज करके तेरे गाँव को चंगा करूंगा, यहोवा की यह वाणी है, क्योंकि तेरा नाम ठुकराई हुई पड़ा है, वो तो सियोन है, उसकी चिंता कौन करता है। Hallelujah. You know, last week we heard that God spoke to us about healing. और परमेश्वर के वचन से हमने सीखा गए हफ्ते की चंगाई के बारे में। You know, He wants to restore our health. He's going to heal us. और उन्होंने कहा कि वो कैसे जो है हमें चंगाई करेंगे, हमारे स्वास्थ्य को जो है वो रेस्टोर करेंगे, पुनर्स्थापित And करेंगे। when He said that He is going to heal us, He will restore our hope.
और जब उन्होंने कहा कि वो हमें चंगाई करेंगे तो उन्होंने कहा कि हमारी आशा जो है वो पुनः स्थापित And he करेंगे will restore our encounter with him. और वो जो है हमारा संबंध जो है मुखभेद जो है उससे जो है वो He is पुनः going to स्थापित restore our anointing. He is going to restore our liberty. और उन्होंने कहा कि कैसे हमारे अभिषेक को जो है वो पुनः स्थापित करेंगे, कैसे जो है हमें आजादी में वो बनाए रखेंगे। Hallelujah. He is going to heal us. He is going to bring back to normal in the name of Jesus. और वो जो है हमें चंगा कर कर जो है फिर एक बार हमें उठ खड़ा करेंगे। And this morning I want to declare divine reversal in your life in the name of और इस Jesus. सवेरे के वक्त जो है मैं अलौकिक रीत से वो रिवर्सल को आपके जीवनों में घोषणा करता God हूँ। is going to reverse your situation, reverse your circumstances for His glory, for His goodness. और मैं आपसे कहता हूँ कि जो भी आपकी परिस्थितियां हैं वो बदल जाएगी, वो जो है बेहतर हो जाएगी यीशु के नाम से उनकी महिमा के लिए। Hallelujah. Get ready for a turnaround. और आप जो है तैयार हो जाइए उन बातों के लिए। Amen. Turn to somebody and say that get ready for the turnaround. और आप जो है आपके पड़ोसी से कहे और कहे कि तैयार हो जाए टर्न अराउंड के लिए। Sometimes you may feel like God had lost your number. और कभी-कभी आपको ऐसा लगता है मानो परमेश्वर ने आपका नंबर जो है खो दिया है। Sometimes you would be feeling or you would be telling that had God forgotten me? और आपको ऐसा लगता है कि क्या परमेश्वर मुझे भूल गया है? But I want to remind you. लेकिन मुझे आपको याद दिलाना है। God has every hair on your head numbered. और देखिए आपके बाल जो है आपके सर के हर एक बाल जो है प्रभु जानता है उसकी गिनती को। Hallelujah. He has not forgotten और you. वो आपको भूले नहीं है। He remembered Hannah और and gave her a son. और उन्होंने हाना को याद किया और उसको जो है बेटा दिया। He remembers you. और वो आपको याद करते हैं। He remembered Noah and dried up the flood waters. और देखिए उन्होंने नोहा को याद किया, स्मरण किया और वो जो पानी है पानी है उसको सुखा दिया। He is the same God yesterday, today and forever. He remembers you as well. और वो ही हमारे परमेश्वर है जो कल थे, आज है और निरंतर रहेंगे, वो आपको याद करते हैं। He remembered Abraham. और वो जो है अब्राहम को उन्होंने स्मरण किया। Who did not had a child. और जिसको कोई संतान नहीं थी। And he made him father to generations. और उन्होंने जो है उनको जो है नेशंस का, राष्ट्रों का पिता बना दिया। And this morning God wants to say that He remembers you. और इस सवेरे के वक्त प्रभु आपसे कहना चाहते हैं वो आपको याद करते हैं। He remembered the covenant which He made to Abraham, Isaac and Jacob. और जो अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ जो वाचा को बांधा था वो उन्होंने याद किया। And He sent deliverance to और Israel. उन्होंने उस छुटकारे को जो है आजादी को वहां पर इजराइल में This भेजा। morning He says that He will never leave you, He will never forsake और इस you. सवेरे के वक्त वो आपसे कहना चाहते हैं वो कभी आपको नहीं छोड़ेंगे, कभी आपको He नहीं remembers that त्यागेंगे। promise which He has made. और वो जो है याद करते हैं हर एक वादा जो उन्होंने किया है। And this morning I want to tell you that God remembers you. और इस सवेरे के वक्त आपसे कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर आपको याद करते हैं। He has you in His mind. और उनके जहन में आप है। And He's not forgotten you. और उन्होंने आपको भूला नहीं है। If you're somebody is questioning God, that God, you have forgotten me. और अगर आप ऐसे हैं जो प्रश्न उठाते हैं परमेश्वर के सामने, प्रभु आप मुझे भूल गए हैं। I want to once again encourage you that He has not forgotten you. और फिर एक बार मैं आपको याद दिलाऊं, परमेश्वर आपसे कहते हैं प्रभु आपको भूले नहीं है। He has some plans, some purposes for your life in His mind. और देखिए उनके जहन में आपके प्रति जो है उत्तम से उत्तम उद्देश्य है, प्लान्स है, पर्पसेस है। Hallelujah. Ezra chapter 3 verse 11 says, और इज़रा का किताब 3 अध्याय 11वां वाक्य कहता है, He is good, His love toward Israel endures forever. और इज़रा का किताब 3 अध्याय 11वां वचन कहता है कि वो भले है और उनकी भलाई जो है सदा की है। Hallelujah. He is good. और वो अच्छे हैं, भले That's हैं। what the word of God says, that He is good. और वचन कहता है कि वो भले हैं। Amen. He is good in your life. He is good in my life. और वो आपके मेरे जीवन में भले हैं। And whatever He does in our life is for our goodness. और जो कुछ भी वो करते हैं हमारे जीवनों में वो भलाई के लिए उत्तम And then He होता says है। that His love toward Israel endures forever. और फिर वचन कहता है कि इज़राइल के प्रति उनका जो प्रेम है वो हमेशा का है, निरंतर का है। Amen. Hallelujah. His love towards you and me endures forever. और देखिए उनका प्रेम आपके मेरे प्रति जो है वो सदा का है। And true to His promise, in the time of trouble, in the time of persecution, in the time of captivity and exile, He show forth His love towards Israel. और हम देखते हैं कि कैसे उनका प्रेम जो है इज़राइल के प्रति जब वो बंधुआई में थे, कैसे उनकी वाचा जो है, उनका वादा जो है
वहां पर हुआ। Hallelujah. No matter what the people of Israel did, और वहां पर इज़राइल ने क्यों ना कुछ किया होगा, no matter they hurted God, और उन्होंने परमेश्वर को दुख दिलाया, चोट पहुंचाई, but still, because he says that he loves Israel, his love endures for Israel, he show forth his love लेकिन towards फिर them. भी वचन कहता है क्योंकि वो जो है इज़राइल से प्रेम करते हैं, क्योंकि उनका प्रेम जो है वो सदा का है, इसलिए उन्होंने वो प्रेम को, उस वादे को वहां पे बताया। And he restored them back from that slavery. और देखिए उन्होंने जो है उस बंधुआई से उन्हें आजादी में वापस पुनर्स्थापित And this किया। morning God wants to say that I am that same God who loves you. और इस सवेरे के वक्त प्रभु आपसे मुझसे कहते हैं कि वही वो परमेश्वर है, And no matter you would have hurted me, और आपने मुझे चोट पहुंचाई होगी, but I still love you. लेकिन फिर भी मैं तुमसे प्रेम I करता will हूँ, still restore you. मैं फिर भी तुम्हें पुनर्स्थापित करूंगा। Hallelujah. His word says in Jeremiah 30 verse 17 और इर्मिया का किताब 30वां अध्याय 17वां वाक्य कहता है that he will restore and he will heal Israel because they have been outcast and nobody cares for them. मैं तेरा इलाज करके तेरे गांव को चंगा करूंगा क्योंकि उनको जो है ठुकराई कर कर कहा गया है। Hallelujah. And he says that he will restore and he will Israel because they have been outcast and nobody cares for them. और देखिए वचन कहता है यहोवा की यह वाणी है क्योंकि तेरा नाम ठुकराई हुई पड़ा है, वो तो सियोन है, कौन तेरी चिंता करता है। And I was meditating upon this verse and my focus was shifting back towards this word outcast. और देखिए मैं ये वचन पर मनन कर रहा था और फिर मेरा ध्यान जो है बार बार जो ठुकराई है उस पर जा रहा था। You know, word of God says that he called them as an outcast. और देखिए वचन यहाँ पर कहता है कि कैसे उन्हें जो है ठुकराई कर कर कहा गया है। You know, what is the meaning of outcast? और क्या है इसका मतलब ठुकराई जाना। You know, the dictionary says that it's a person who has been rejected or ostracized by the society or a group of people. और देखिए इसका मतलब जो है ये है कि ऐसा व्यक्ति जिसको नकारा गया है, ठुकराया गया है, किसकी ओर से, सोसाइटी की तरफ से, जो लोग हैं उनकी तरफ से, या फिर एक समूह जो लोगों का है उसके दौर से। You know, or a person who doesn't fit in with the majority and who is not accepted by the crowd. और या फिर ऐसा एक व्यक्ति जो है जो मेजॉरिटी, जो ज्यादातर लोग जो है उसे पसंद नहीं करते या फिर उसे ठुकराते हैं। And when I read the meaning of this word outcast, और जब मैंने ये जो है ये ठुकराई जाना इसका अर्थ देखा, you know, I was questioning how many times I have been outcasted. और मैंने इस बारे में सोचा कितने बार मैंने अपने आप में महसूस किया कि मैं ठुकराया गया हूँ। You know, we all would have faced exclusion and rejections in our lives. और हमारे जीवनों में बहुत बार हमने ऐसा महसूस किया है कि कैसे हमें ठुकराया जाता है या फिर हमें अलग किया जाता And है। some other day, someone would have excluded you, someone would have rejected you. और हो सकता है कहीं ना कहीं कोई ना कोई दिन जो है आपको मुझे जो है ठुकराया गया होगा या फिर हमें अलग किया होगा। You know, right from the childhood days, और हमारे बचपन से ही we would have experienced that exclusion, that outcastedness. और हमने ये बात को महसूस किया होगा कि हमें ठुकराया गया या नकारा गया है। You know, when you went to play with some people, some children, और जब आप जो है बच्चों के साथ खेलने गए होंगे, you know, they would have denied you. हो सकता है वो बच्चों ने आपको नकारा होगा। They would have said that we don't want to play with और you. हो सकता है बच्चों ने कहा कि नहीं नहीं हमको आपसे नहीं खेलना है। You know, we all have went through it. और हम सब जो है उस मोड़ से गए हैं। You know, not everybody accepts you. और हर कोई जो है आपको स्वीकारता नहीं है। Today as well, we feel that we are excluded. और बहुत बार आज भी जो है हमें नकारा वो महसूस होता है। You know, some are excluded from a set of meeting in the offices. और देखिए कभी ऑफिसेस में जो है हमें एक्सक्लूड नकारा जाता है। You know, many times the question rings in your mind, why I am not there in that meeting. और हमको ऐसे फिर प्रश्न आता है क्यों मैं उस सभा में नहीं हूँ या मीटिंग में नहीं हूँ। No, why? Because you are feeling outcasted. और क्यों कहीं ना कहीं आप जो है नकारा महसूस करते हैं। You know, some are outcasted from some gatherings. और कुछ लोग जो है उस समूह में से जो है नकारे जाते हैं। You know, your friends, your people would have gathered, but they had not called you. और हो सकता है आपके लोग, आपके मित्र, आपके दोस्त जो है इकट्ठा हुए लेकिन आपको नहीं बुलाया है। You know, you are feeling outcasted. और आपको ऐसा लगता है कि आप नकारे गए हो। You know, question comes in your mind, why they did not call me. और आपको फिर प्रश्न आता है मुझे क्यों नहीं बुलाया है। And does it happen
Yes, it happens. और ऐसा होता है, हाँ होता है। You know, some are even outcasted from their families. और कुछ लोग जो है अपने खुद के परिवार में नखारे महसूस करते हैं। Hallelujah. You know, when you feel outcasted, you feel that hurt, that pain in your life. और देखिए जब आपको वो नकारापन जो है होता है तो आपको ऐसे लगता है मानो कोई आपको ठुकरा रहा है, आपको दर्द वो चोट पहुंचती You know, है। your emotional health goes on a toss. और देखिए फिर आपका मानसिक स्वास्थ्य जो है वो फिर बिखर जाता है। And God calls them as an outcast. और फिर जो है परमेश्वर यहाँ वचन कहता है कि उन्हें ठुकराई करके कहा गया You know, He था। says that I will heal you, I will restore you because you're called as an और outcast. फिर यहाँ पर वचन कहता है क्योंकि तुझे ठुकराई कर कर कहा गया है इसलिए मैं तुझे चंगा करूंगा, मैं तेरा इलाज करूंगा। And this morning, if you have been outcasted, और इस सवेरे के अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जिसको नकारा गया you है know, God wants to tell you, don't get depressed. और इसलिए परमेश्वर कहते हैं कि आप जो है चिंतित मत होना Don't be sad in your heart, और आप जो है आपके हृदय में जो है अस्वस्थ न होना, but rejoice. लेकिन आप आनंदित हो Hallelujah, जाए, rejoice. आनंदित हो जाए। As for whom no one cares, God cares for और him. जिसको कोई जो है ख्याल नहीं करता है उसकी चिंता प्रभु करता है। Hallelujah, the word of God says God cares for और you. परमेश्वर का वचन कहता है प्रभु आपसे प्रेम करते हैं, No आपके matter बारे में whether your सोचते हैं। parents is caring for you or not, no matter whether your friends is thinking about you or not, God is saying that He cares for you. और आपके माता पिता आपके बारे में सोचते हैं, आपके भाई बंधु समझते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन परमेश्वर जो है आपको केयर करता है, आपकी चिंता करते हैं। Hallelujah, you are in His mind. और वो आप जो है उनके जहन में है। He was thinking about Israel. और वो इजराइल के बारे में सोच He's रहे thinking थे। about you. और वो आपके बारे में सोचते Even हैं। though you are feeling outcasted, even though you are feeling excluded, even though you are feeling rejected, God is not rejecting you. God has not excluded you from His mind. Amen। और आपको ऐसे महसूस होता होगा कि आप ठुकराए गए, नकारे गए, लेकिन परमेश्वर आपको नहीं नकारते, नहीं ठुकराते, आप उनके जहन में है। Hallelujah. You know, the Gospel of Luke is unique among all other Gospels. और देखिए लूका का सुसमाचार जो है बाकी के सुसमाचार से उठ खड़ा होता है। You know, it's the biggest of all the four. और 4 सुसमाचार में से वो सबसे बड़ा या फिर ज्यादा उसमें अध्याय है। You know, it emphasizes on Jesus having friends with outcast people. और यहाँ पर जो है उल्लेख है कि कैसे यीशु जो है जो नकारे गए थे उनके साथ वो दोस्त हो गए। Hallelujah. If you are feeling outcasted, remember Jesus is your friend. और अगर आप ऐसे नकारे गए हैं तो आप ये बात को याद कीजिएगा कि प्रभु आपके मित्र है, आपके दोस्त है। Hallelujah. He is a friend to you. और वो आपके दोस्त है। The friend who laid down his life for you. और ऐसे मित्र जिन्होंने अपने जान को अपने आप को दे दिया। You know, he is that friend to you. और वो आपके मित्र है। Hallelujah. You know, Luke provides numerous example of people who have been shunned and despised by others. और देखिए लूक में जो है काफी सारे ऐसे उदाहरण है, ऐसे उल्लेख है जहाँ पे लोगों को नकारा गया था। You know, these were lepers, tax collectors, prostitutes, and other sinners. और यहाँ पर जो है चुंगी लेने वाले जो लेपर्स है और यहाँ पर जो है काफी सारे वेश्याओं के बारे में लिखा हुआ You know, है। they also included the poor, the lame, and the afflicted. और यहाँ पर जो है जो सताए गए हैं, जो गरीब है, लाचार है, उनके बारे में लिखा You know, गया widows है। who had lost their standing. और जो विधवाएं जिन्होंने अपने जो है स्थान को उन्होंने खो दिया मानो। You know, all of these people were seen as failures or rejects by the society and not worthy of inclusion or attention. और देखिए ये सारे समूह के लोग या फिर ऐसे लोग जिन्हों को जो है सोसाइटी ने मानो जो लोगों ने मानो नकार दिया था, ठुकरा दिया था। You know, nobody cared about them. और कोई उनके बारे में नहीं सोचता था। You know, they were since that failures and rejected people. और ये मानो हारे हुए लोग थे, ऐसे ठुकराए नकारे हुए गए They थे। never got that attention. They were never included in anything. और देखिए ये ऐसे लोग थे जिनको कोई ध्यान नहीं देता था, कोई जो है उनको अपने हिस्से में सहभागी नहीं करता था। You know, but Jesus met them. लेकिन यीशु जो है उनसे मिले। Hallelujah. Jesus met them. और यीशु जो है उनसे मिले। And when Jesus met them, और जब यीशु उनसे मिले you know, reversal began in their lives. और वहां पर बदलाव हो गया। This morning, God is going to meet you. और इस सवेरे के वक्त प्रभु आपसे भेंट करते This हैं। morning, Jesus is going to touch you. और इस सवेरे के वक्त यीशु आपको छूने वाले And when He हैं। sees you, when He meets you, when He touches you, reversal is going to start और in your देखिए, life जब in the प्रभु- name of Jesus. और जब आपको प्रभु भेंट करते हैं, जब प्रभु आपको छूते हैं, आपके जीवन में वो बदलाव जो है आपका भाग है। In fact, when we look at Jesus, और जब हम यीशु के बारे में देखते you know, हैं He did some things which nobody
would have done it. और हम देखते हैं कि यीशु ने ऐसे कार्यों को किया जो कोई और ने नहीं किया। And when he did those things, और जब उन्होंने ऐसे कार्यों को किया, it moved the people. और तब जो है लोगों के हृदय परिवर्तित हुए। This morning God says that he is going to do some beautiful works in your lives. और इस सवेरे के वक्त प्रभु आपसे कहना चाहते हैं, सुंदर बातों को प्रभु आपके जीवनों में And करने nobody वाले would हैं। have thought about it, nobody would have imagined about it. और किसी ने सोचा भी नहीं होगा, किसी के जहन में भी नहीं आया होगा। And it's going to move you in the name of Jesus. और वो बात जो है आपकी जिंदगी को बदल देगी। God wants to say that he will touch you as he touched the leper. और परमेश्वर कहना चाहते हैं कि जैसे उन्होंने यीशु ने जैसे लेपर को कोड़ी वाले को छुआ, वैसे वो आपको छूने He will वाले dwell हैं। in you and in your home as he dwelled in the Levi's home. और जैसे उन्होंने उस लेवाई के घर पर वो जैसे वहां पर निवास किए या फिर वहां पर गए, वैसे वो आपके घर में निवास And he करने will वाले forgive हैं। your sins as he forgave the sin of the paralytic man. और जैसे वो लकवा मारे उस व्यक्ति को जैसे उन्होंने क्षमा किया, वैसे वो आपको क्षमा करेंगे। Hallelujah. He will deliver you from your shackles that bind you as he has freed that demonic possessed man. और जैसे उन्होंने उस दुष्ट आत्मा से ग्रसित उस व्यक्ति को जैसे छुटकारा दिया, वैसे वो आपको छुटकारा देने वाले Hallelujah. हैं। You would be freed in the name of और Jesus. आप जो है उस आजादी को, उस स्वतंत्रता को पाएंगे यीशु के Your नाम sins से। would be forgiven. और आपके पाप जो है क्षमा किए All जाएंगे। these people, they did not have a standing in the society. और देखिए जैसे हमने कहा कि ये सब व्यक्ति ऐसे हैं जिनका कोई स्थान जो है सोसाइटी में नहीं था। But still, Jesus did that marvelous work in their lives. लेकिन फिर भी यीशु ने उनके जीवनों में उस अद्भुत कार्यों को किया। He is going to embrace you as a father embraced that prodigal और son. जैसे वो पिता जिसने उस उद्धार पुत्र को जो है गले से लगा, वैसे परमेश्वर जो है आपको गले लगाएंगे। Hallelujah. He is our God. He's somebody who loves us. और ये हमारे परमेश्वर है जो आपसे मुझसे प्रेम करते हैं। Hallelujah. This morning, let's just quickly learn from the incident which brought restoration in the leper's life. और आइए हम जो है उस पुनर्स्थापित की उस घटना को देखेंगे जो उस कोड़ी जो है उसके जीवन में लाया। And let's open our Bible to Luke chapter 5 verse 12 and 13. और हम जो है लूका का किताब 5वां अध्याय 12 और 13 देखेंगे। And the word of God says, while Jesus was in one of the towns, a man came along who was covered with leprosy. When he saw Jesus, he fell with his face to the ground and begged him, Lord, if you are willing, you can make me clean. Verse 13, Jesus reached out his hand and touched the man. I am willing, he said, be clean. And immediately the leprosy left him. लूका का किताब 5वां अध्याय 12। जब वह किसी नगर में था तो वहां कोढ़ से भरा हुआ एक मनुष्य आया और वह यीशु को देखकर मुंह के बल गिरा और विनती की, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। 13वां वाक्य, उसने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा, और उसका कोढ़ तुरंत जाता रहा। Hallelujah. Lepers were one of the largest and the most stigmatized unclean groups. और देखिए ये जो कोढ़ से ग्रसित लोग थे उस समय काल में काफी तादाद में थे और ऐसे नकारे हुए लोग थे। They were called a group of people who were unclean. और ये ऐसे लोग थे जिनको लोग कहते थे कि अशुद्ध। They did not have a standing in the society. और उनका कोई स्थान नहीं था उस सोसाइटी में। Nobody would stand with a leper. और कोई जो है उस कोढ़ ग्रसित व्यक्ति के साथ खड़ा नहीं होता Nobody था। would call leper as a friend and put his arms or put his hands on his shoulders. और देखिए ये कोढ़ जो जिससे ग्रस्त था उसको जो है कोई अपना दोस्त अपना बंधु नहीं कहता था या अपने हाथ उसको छूता नहीं था। It was termed as a horrible disfiguring disease. और ये जो है ऐसे माना जाता था कि कैसे एकदम जो है कोई आकार न देने वाली जो है बीमारी। People call them as cursed one. और उनको लोग जो है श्रापित कर बुलाते थे। And they were kept in as loneliness and they were excluded. और देखिए ये लोगों को जो है सोसाइटी से बाहर जो है अकेलेपन में जो है ढकेला जाता था। And the word of God says that when Jesus saw
When Jesus was in the town, a leper walked to him. और देखिए यहाँ पर वचन कहता है कि जब यीशु जो है वो नगर में थे तो वहाँ एक कोढ़ से भरा हुआ मनुष्य उनके पास आया। Hallelujah. A leper walking to Jesus. और एक कोढ़ से ग्रसित व्यक्ति जो है वो मसीह के पास आता है। I love the way Jesus responded. और देखिए यहाँ पर अच्छा लगता है जिस तरह से यीशु प्रतिक्रिया करते हैं। Even though he was an outcasted person, फिर भी ये व्यक्ति जो है एक नकारा हुआ था। even though he was excluded, he was rejected. और ये ऐसा व्यक्ति था जिसको नकारा गया था, जिसको कोई प्रेम नहीं करते And थे। the way Jesus responded baffles everybody. और जिस तरह से प्रभु यीशु जो है उसके प्रति प्रतिक्रिया करते हैं काफी प्रसन्नीय है। This morning God wants to say that people would be baffled in the way Jesus responds to you. और देखिए इस सवेरे के वक्त आपसे कहना चाहता हूँ जिस तरह से प्रभु आपको प्रतिक्रिया देंगे वो देखकर लोग अचंभित होंगे। And let's look at verse 13. Here the word of God says that Jesus reached out his hand. और यहाँ पर वचन कहता 13वें वाक्य में उसने हाथ बढ़ाकर, यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ। Hallelujah. Jesus reached out his hand. Jesus stretched forth his hands towards the leper. और देखिए यीशु ने अपने हाथों को बढ़ाकर उस कोढ़ वाले व्यक्ति को छुआ। When we read this statement, we may find it to be a normal और statement. जब हम ये पढ़ते हैं हमको लगता है ये सामान्य सा एक शब्द है या सामान्य से शब्द है। However, during the time of Jesus, लेकिन यीशु के समय काल में approaching a leper was not common. और देखिए एक कोढ़े को हाथ लगाना या उससे बात करना जो है वो सामान्य नहीं They था। were someone who were outcasted far from the city. और ये ऐसे लोग थे जिनको जो है नगर से बाहर डाला जाता था। And no one would dare to go and approach him. और किसी के पास ये हिम्मत नहीं होती कि वो कोढ़ वाले व्यक्ति के पास जाए या बातचीत करे। But Jesus approached this man. लेकिन वचन कहता है कि ये यीशु जो है उस कोढ़ वाले व्यक्ति के पास गए। Hallelujah. He reached out to this man. और इस व्यक्ति के पास वे गए। He stretched forth his hands towards this man. और इस व्यक्ति के पास उन्होंने अपने हाथों को बढ़ाया। And this morning God says that he will approach you. और इस सवेरे के वक्त प्रभु आपसे कहते हैं वो आपके प्रति आएंगे। You are feeling outcasted, you are feeling down, you are feeling excluded, you are feeling rejected. He says that I am going to approach you. और प्रभु जो है इस सवेरे के वक्त कहना चाहते हैं कि आप नकारे के महसूस करते हैं, आपको लगता है कोई प्रेम नहीं करता है, प्रभु आपको अप्रोच करेंगे। The King of Kings, the Lord of Lords, he is going to approach you. और राजाओं के राजा प्रभु के प्रभु वो आपको अप्रोच करेंगे। Who has the authority over heaven and earth, he is going to approach you. और जिसके पास वो अधिकार है स्वर्ग और पृथ्वी पर वो आपको जो है अप्रोच करेंगे। Hallelujah. That is God for you and me. और यही हमारे परमेश्वर This is है। not a man who is saying, this is Jesus who is saying that he will stretch forth his hands towards us. और ये कोई मनुष्य आपसे नहीं कहता लेकिन सर्वप्रथम परमेश्वर जो है वो आपसे कहते हैं। In times of your trouble, और आपकी जिंदगी में जो समस्या है, in times when no one is near to you, और इस ऐसे समय में जब कोई आपके पास when नहीं you're है, feeling far away, when you're feeling outcasted, और जब आपको लगता है कोई मेरे पास नहीं है, मैं नकारा he will महसूस reach कर out रहा his हूं। hands towards और you. परमेश्वर जो है आपके प्रति अपने हाथों को बढ़ाते And he हैं। says that, son, daughter, I am approaching you. और परमेश्वर आपसे कहना चाहता, बेटा बेटी मैं तुम्हारे पास आता हूँ। Hallelujah. Imagine the King of Kings is approaching us. और ऐसे आप कल्पना कीजिए राजाओं के राजा आपकी ओर जो है अपने हाथों को बढ़ा रहे And हैं। our hearts should be filled with rejoices. और हमारे हृदय जो है वो आनंद से भरने चाहिए। Joy should just bubble out of our hearts. और आनंद जो है उभर कर हमारे हृदय से आना चाहिए। Hallelujah. Jesus is approaching you. और यीशु जो है आपको जो है भेंट कर रहे हैं। This morning God wants to say that he is approaching you. और इस सवेरे के वक्त प्रभु आपसे कहते हैं कि वो आपसे भेंट कर रहे हैं। So what is the first thing? Jesus reached out his hand. Jesus approached this man. और पहली बात क्या है कि परमेश्वर ने यीशु ने अपने हाथों को बढ़ाया। यीशु ने जो है अपने हाथों को बढ़ाते हुए उन्होंने उससे भेंट की। Then the word says that Jesus reached out his hand and touched the man. और देखिए फिर आगे वचन कहता है कि ना सिर्फ वो बढ़े लेकिन अपने हाथों को बढ़ाकर उसको छुआ। Hallelujah. Jesus not only approached him but he also attended him. लेकिन वहां पर
पर यीशु जो है सिर्फ उसे अप्रोच नहीं किया, उसे सिर्फ भेंट नहीं किया, लेकिन उसे छुआ. You know, imagine a minister coming to you, approaching you, और आप कल्पना कीजिए कोई मंत्री आकर आपको जो है आपसे भेंट करता है, and he just stands beside you. और आपके बाजू में वो आकर खड़ा हो जाता He है, takes a photo and he goes away. और वो जो है आपका एक फोटो लेता है, निकल जाता है. You know, he did not attended your needs. और वो जो है आपके जरूरतों को उसने कोई समस्या का हल नहीं दिया. But God is not like that. लेकिन आपके यीशु ऐसे नहीं है. Hallelujah. Jesus did not only approach, but he also attended his needs. देखिए यहाँ पर यीशु जो है सिर्फ उसके पास आकर भेंट नहीं किए, लेकिन यीशु आकर उसे छुए. And he not only reached out his hands, but he actually touched him. और सिर्फ यीशु ने उसके जो है हाथों को नहीं बढ़ाया, लेकिन उनको छुआ. Imagine touching a leper. और आप कल्पना कीजिए वो कोढ़ से ग्रसित व्यक्ति को उन्होंने छुआ. It was called as an unclean act. और ये जो है एक अशुद्ध करने वाली क्रिया कर बोला But he जाता still था. went ahead and he still touched him. लेकिन फिर भी यीशु गए और उस अशुद्ध व्यक्ति को उस कोढ़ वाले व्यक्ति को उन्होंने छुआ. Hallelujah. God is saying that he is going to touch you. और इस सवेरे के वक्त प्रभु कहना चाहते हैं कि प्रभु आपको छूने He is वाले going हैं, to attend your और needs. आपकी जो जरूरत है उसे वो पूरी करने वाले हैं. You know, touching this leper was unimaginable. और देखिए ये कोढ़ ग्रसित व्यक्ति को छूना ये कुछ कल्पना से बाहर You know, था. nobody around Jesus would have ever thought that Jesus would touch this और person. देखिए यीशु के इर्द गिर्द जो भी लोग थे उन्होंने कभी नहीं सोचा कि यीशु जो है उसको छुएंगे, But Jesus did that. लेकिन यीशु ने ऐसे You know, किया. something will feel unimaginable in your life, but God will touch it and God will make it possible in the name of और Jesus. आपकी जिंदगी में कुछ चीजें ऐसी होगी जो आपने कभी सोची भी नहीं होगी, लेकिन प्रभु करने वाले हैं और वो चीजें You know, परिवर्तित Jesus होगी. knew what this person was lacking in his life. और देखिए यीशु जानते थे कि इसके जिंदगी में क्या वो खालीपन You know, है, Jesus knew what was his needs. और यीशु जानते थे उसकी जरूरत क्या है. You know, his need was not only to be healed, और उसकी जरूरत जो है सिर्फ चंगाई नहीं था, but he was also lacking a touch. और वो जो है सिर्फ चंगाई नहीं लेकिन एक स्पर्श को चाहता था. You know, nobody would have touched him. और किसी ने उसको छुआ नहीं You होगा. know, for years he wouldn't have felt that touch. और सालों साल हो चुके होंगे कि किसी का छूना उसने महसूस It नहीं would have किया been a होगा. long time that somebody would have remembered him. Somebody would have kept, his hands over his shoulders. और ऐसा हो सकता है साले बीत गए होंगे कि किसी ने उसके कंधों पर हाथ रखा है, उसको स्मरण किया है. He may have forgotten the senses of somebody touching him. और उसने जो है मानो भूल सा गया होगा कि किसी ने उसे प्रेम किया है, किसी ने उसके ऊपर हाथ रखा है. You know, but when God attended him, लेकिन जब यीशु ने उसको when भेंट Jesus किया, attended him, जब यीशु उससे भेंट किए, you know, it was restored back in his life. और उसके जिंदगी में वो चीजें पुनर्स्थापित हुई. Amen. Today God is saying that he will not only approach, but he will also attend you, and it will bring restoration in your life in the और name of देखिए इस Jesus. सवेरे के वक्त प्रभु आपसे कहते हैं कि सिर्फ वो आपसे भेंट नहीं करेंगे, सिर्फ आपको छुएंगे नहीं, वो पुनर्स्थापना आपकी जिंदगी में And लाएंगे. the third thing which God wants to say, और तीसरी बात जो प्रभु कहना then the चाहते verse हैं, says, the same verse it says that God, I am willing, he said, be clean. और- And immediately the leprosy left him. और 12वां वाक्य कहता है कि प्रभु कहते हैं उसकी विनती को उन्होंने सुना और उसको जो है छू कर शुद्ध किया और वहां पर उसका कोढ़ जाता रहा. Hallelujah. Jesus not only approached him, और यीशु जो है सिर्फ उससे भेंट नहीं करते he हैं, attended him as well. लेकिन यीशु ने जो है उसको जो है छुआ, And not only he stopped there, और वहां पर ही उन्होंने जो है कर रुके नहीं, but he accepted his cry as well. लेकिन उसकी विनती को उन्होंने जो है ग्रहण किया, उसे सुना. You know, this morning God wants to encourage somebody. और इस सवेरे के वक्त प्रभु जो है आपको प्रोत्साहित करना You know चाहता that है he is going to not only approach you, he's not only attend you, but he's also going to accept your cry in the name of और Jesus. सिर्फ वो आपसे भेंट नहीं करेंगे, सिर्फ आपको छुएंगे नहीं, लेकिन आपके कराने को, आपके आंसुओं को जो है उस विनती को वो सुनेंगे. He is saying that he has seen you crying, और वो कहते हैं कि उन्होंने देखा है आप कैसे रो रहे हैं, and he is going to accept that cry. He has seen you praying. और उन्होंने देखा है कैसे आप रो रहे हैं, कैसे आप करा रहे He हैं, has seen you calling unto his name. और उन्होंने देखा है कैसे आप उनके नाम को जो है बुला रहे हैं. And he says that I am going to accept your cry. और वो कहते हैं कि तुम्हारे उस आंसुओं को मैं एक्सेप्ट करता हूँ, मैं स्वीकारता The हूँ. cry of this leper was to be healed, to get cleansed, to और be देख- clean.
और देखिए ये कोड़ी का जो है ये विनती था कि उसको चंगा होना है, उसे शुद्ध होना You know, है। if you read verse 12, the last it says that, Lord, if you are willing, you can make me clean. और देखिए इस 12वें वाक्य को अगर आप देखते हैं तो वहां पर कहता है, प्रभु यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। Hallelujah. His cry was to be cleansed. और देखिए उसकी विनती ये थी कि वो शुद्ध हो जाए। And Jesus heard his cry. और वहां पर यीशु ने उसकी विनती को Hallelujah. सुना And he cleansed him. और उसके शुद्ध किया। The word of God says that where Jesus said, be clean. और देखिए यीशु ने उसे कहा शुद्ध हो जा। You know, Jeremiah chapter 33 verse 3 says, call unto me and I will answer you. और इर्मिया का किताब 33 का 3 कहता है कि मुझसे पुकारो और मैं तुम्हें सुनूंगा। You know, this morning God is ready to answer you and accept your cry. और इस सवेरे के वक्त प्रभु जो है आपको सुनेंगे, You आपके and जो me है need to विनती को just सुनेंगे। call him this morning. और जरूरी है कि हम उनकी और अपने ध्यान को लगाए, अपने कराने You को and me just लगाए। need to cry to him this morning. और इस सवेरे के वक्त जरूरी है कि हम उनकी ओर कराए, उनकी ओर रोए। And he will do the mighty works in our और lives. वो अद्भुत कार्यों को हमारी ओर करेंगे। Amen. Hallelujah. The people of Israel cried और इजरायली लोग जो है वो रोए and he accepted the cry. और उनके कराने को उन्होंने He स्वीकार किया। brought that restoration back in their lives. और उनके जिंदगी में वो पुनर्स्थापना यीशु ने लाई। This morning God wants to bring that restoration back in your और lives. इस सवेरे के वक्त प्रभु चाहते हैं आपकी जिंदगी में वो This morning he पुनर्स्थापना wants to करे। approach you. और इस सवेरे के वक्त वो चाहते He हैं wants वो to आपको attend भेंट you. करे। वो आपको जो है भेंट करना चाहते हैं, He छूना wants to चाहते accept हैं। your cry. और आपके उस He कराने want को to he ग्रहण want करना to चाहते he हैं। want to accept your prayers. He want to he want to attend your needs. और वो चाहते हैं आपकी प्रार्थना को वो सुने, आपके जरूरतों को वो पूरा करे। An outcasted person, और एक नकारा हुआ a व्यक्ति, person who did not had any standing in the और society. जिसका कोई जो है स्थान नहीं था सोसाइटी And में। God approached him. He is going to approach you today as well. और जैसे यीशु ने इससे भेंट की, प्रभु आपसे मुझसे भेंट You करने know, there was वाले no हैं। marks of that leprosy seen on him. और देखिए कोई भी जो है उस कोढ़ का चिन्ह जो है फिर हमने And a नहीं verse देखा। says that the leprosy just left him. और Immediately left him. और वचन कहता है कि कैसे वो कोढ़ जो है उसका निकल गया, जाता रहा। Hallelujah. This morning God wants to say that when he is going to restore you. और परमेश्वर कहना चाहते हैं कि इस सवेरे वक्त जब वो आपको पुनर्स्थापित करेंगे, And the worst situation you are into is just going to leave you. और जो बदतर स्थितियां में आप पड़े हैं वो आपको जो है छोड़ जाएगी। There is going to be a turnaround in your और lives. वहां पर फिर आपकी जिंदगी में वो A टर्न अराउंड reversal होगा। which is going to happen एक in your life. रिवर्सल जो है, एक बदलाव जो है आपके जिंदगी में होगा। Hallelujah. But come to him. लेकिन आपको जरूरी है कि आप उनके पास आए। You know, this leper walked to Jesus और Christ. देखिए ये जो कोढ़ वाला व्यक्ति है यीशु के पास आया। This morning, are you ready to walk towards him? और क्या आप तैयार हो इस सवेरे के वक्त यीशु के पास नजदीक आने के लिए? You know, are you ready to carry an attitude to walk towards him, to approach Jesus? और क्या आपके पास ऐसी मनोस्था है कि आप परमेश्वर के निकट आए, आप यीशु के निकट आए? You know, when you carry an attitude and when you approach Jesus Christ, you know, he will restore you और back. देखिए जब आप ऐसे मनोस्था को लेकर आएंगे कि मैं निकट आऊंगा, मैं प्रभु को भेंट करूंगा, तो प्रभु जो है पुनर्स्थापित आपको करेंगे। And I just want to talk about three things three attitude which this man carried. और देखिए तीन जो मनोस्था जो ये व्यक्ति लेकर चला उस बारे में आपसे कहना चाहूंगा। And I am not going to explain it or stretch it. और मैं इसे जो है आपको एक्सप्लेन नहीं But I just करूंगा। want you to remember that this is the attitude which you need to come towards him. लेकिन ये बात को मैं इसलिए कहना चाहता हूँ ताकि आप ऐसे मनोस्था को लेकर यीशु के पास निकट आए। You know, he carried an attitude of courage. और ये व्यक्ति जो है धाड़स के साथ आया। A leper walking towards the people who are Jews. You know, और- it's not. It's. Somebody would fear, or some leper would fear. You know, they can be stoned to death as well. और देखिए एक कोढ़ से ग्रसित व्यक्ति जो है एक यहूदी के पास आकर भेंट करता है, ये आसान बात नहीं है। लोग जो है उसको फतरवा कर सकते हैं, उसको मार डाल सकते हैं। You know, he came with an attitude of courage. लेकिन फिर भी वो धाड़स के साथ, उस धैर्य के साथ प्रभु You के know, this पास morning, आया। no matter what you have done, और कोई कुछ आपने क्यों न किया होगा, but come to God. लेकिन आप यीशु के पास आए Come to God. He will Yes. forgive you. और यीशु के पास आए, यीशु आपको क्षमा करेंगे। You know, then it says that when he saw Jesus, he fell with his face to the ground. और वचन कहता है कि जब उसने यीशु को देखा वो मुंह के बल
गिरा। You know, he came with an attitude of surrendering himself. और देखिए वो जो है सिर्फ धाड़स धैर्य के साथ नहीं लेकिन अपने आप को समर्पित करते हुए यीशु के You know, when you पास come आया। to Jesus, come with an attitude to surrender yourself. और जब आप यीशु के पास आते हैं तो एक समर्पण वाले हृदय के साथ आइए। And third thing, and he says, and begged him, Lord, if you are willing, you can make me clean. और उसने आगे चलकर कहा कि प्रभु अगर तू चाहता है तो मुझे शुद्ध कर। He came with an attitude of confidence. और वो जो है एक कॉन्फिडेंस धाड़स के साथ यीशु के पास आया। Confidence in Jesus Christ. एक भरोसा जो यीशु मसीह में। That if God, if He is willing, He can make me, He can heal me, He can, cleanse me. कि अगर मैं यीशु के पास आता हूँ यीशु ही मुझे चंगा करेंगे वो ही मुझे जो है शुद्ध करेंगे। This morning, approach Him with that confidence in your heart. और इस सवेरे के वक्त आप प्रभु से भेंट कीजिए उस भरोसे के With that साथ faith in you. और वो विश्वास के साथ That God is going to answer my कि prayer. यीशु जो है मेरी प्रार्थना को सुनेंगे। God is going to cleanse me. God is going to heal me. God is going to restore me. कि यीशु मुझे चंगा करेंगे वो मुझे शुद्ध करेंगे। And you will see the hand of God in your और lives. फिर आपके जीवन में आप परमेश्वर के उस हाथों को परमेश्वर के हाथों को कार्यों को देखेंगे। You will see the restoration in your और life. आप जो है वो पुनर्स्थापना को आपके जिंदगी में So this देखेंगे। morning, if we are coming to God with an attitude, with that kind of attitude, और इस सवेरे के वक्त अगर आप आते हैं प्रभु के पास तो इस मनोस्था के साथ and let's just आइएगा। cry unto Him. आइए हम उनकी ओर Let's just all stand on our feet. और आइए हम खड़े हो जाते हैं और इस बात Let's को just लेकर pray. और हम प्रार्थना करते Let's just हैं। pray this morning. हम प्रार्थना करेंगे इस सवेरे के वक्त। Let's just lift up our voices and pray. अपनी आवाज को उठाते हुए हम प्रार्थना I know करेंगे। the sleeper cried out. और ये जो कोड़ी था वो प्रभु की ओर कराया। He begged Jesus Christ, Lord, if you are willing, you can make me clean. और उसने कहा कि यीशु अगर तू चाहे तो तू मुझे शुद्ध कर सकता This है। morning, what is your cry? और इस सवेरे के वक्त आपका कराना What is क्या your है? need? आपका जो है जरूरत Just क्या lift है? up your voices and tell the Lord. और आप जो है प्रभु की ओर अपनी आवाज को उठाए और आप प्रभु से कहे। If you're feeling outcasted, और अगर आपको लगता है कि आप नकारे गए, if you're ठुकराए feeling गए हैं, excluded, अगर आपको लगता है कि आपको if you're ठुकराया feeling गया that है, you're rejected, अगर आपको लगता है आपको लोगों ने नकारा है, and this morning cry out to the और Lord. इस सवेरे के वक्त आप प्रभु की ओर अपने He अपने will करार को approach you. कीजिए और प्रभु आपको भेंट करेंगे। I know this morning, especially the Lord wants to encourage all those old age ones और परमेश्वर इस सवेरे के वक्त जो बुजुर्ग है उनको जो है प्रोत्साहित करना चाहता है विशेष कर who are feeling excluded, और जिनको लगता है कि हमें जो है नकारा who गया are है, feeling that no one cares for और you, जिनको लगता है कि हमको कोई प्रेम नहीं who are करता, feeling lonely or feeling alone. और जिनको लगता है मैं अकेला हूँ मुझे कोई नहीं है। Jesus says that I am there. और यीशु कहना चाहता है कि यीशु आपके He पास says है। that I will never leave you, I will never forsake you. और यीशु आपसे कहना चाहते हैं वो आपको कभी नहीं छोड़ेंगे, कभी I नहीं will approach you त्यागेंगे। this morning. और मैं तुम्हें भेंट I will करूंगा attend your needs this और मैं morning. तुम्हारे जो जरूरतों को पूरा करूंगा I am going to accept your cry this morning. और तुम्हारे जो कराने को मैं स्वीकारूंगा। Can we lift up our voices and pray? क्या अपने आवाज को उठाकर आप Lift up your प्रार्थना कर voices and सकते pray हैं? this morning. आइए अपने आवाज को उठाकर आप प्रार्थना We are going करें to take few seconds, we are going to pray. और आप जो है अपने क्षणों को लीजिए और प्रार्थना कीजिए। If you're somebody who's been cheated out of your property, और आपको जो है आपके प्रॉपर्टी में किसी ने चीट किया है आपको, lift up your voices and pray. आप अपनी आवाज को उठाकर Cry out to the God, cry out to God. और आप परमेश्वर की ओर आवाज को उठाकर प्रार्थना करें। If you're somebody who's been cheated by people whom you thought that they are your friends, और आपको किसी ने ऐसे जो है चीट किया है जिनको आपने सोचा कि ये हमारे दोस्त है, if you're feeling outcasted, और अगर आपको ऐसा लगता है कि आप नकारे गए just हैं, cry out to the Lord. आइए अपनी आवाज को उठाकर आप Cry out प्रार्थना to the करें। Lord. अपनी आवाज उठाकर आप प्रार्थना करें। Oh, ikebe sike kokoba sakabo shikoro. Oh, dikebe sike kokoba sakabo sokobo shikoro. And this morning, God is listening to you. और इस सवेरे के वक्त प्रभु आपको याद God करते is hearing हैं। you this morning. प्रभु आपको सुनते हैं। And just lift up your voices and pray. बस आपकी आवाज आपको अपनी आवाज को Lift up your उठाना voice है। and pray. अपनी आवाज को उठाकर आप This morning, प्रार्थना God wants to करें। encourage someone. और इस सवेरे के वक्त प्रभु आपको किसी को प्रोत्साहित करना चाहता He है wants to tell somebody और किसी से प्रभु इस प्रकार कहना चाहते हैं that don't look at people. और आप जो है लोगों की ओर अपनी नजर को न Look रखें unto me. और तुम जो है मसीह की ओर देखो Look unto me. और मेरी ओर देखो People may fail, और लोग जो है आपको but I will never fail. और लोग जो है वो धोखा देंगे वो
वो धोखा देंगे लेकिन मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा। Come on, people, lift up your voices. आइए परमेश्वर के लोगों If you're somebody who has focused towards the people, और अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने लोगों की ओर अपने ध्यान को if you're लगाया somebody है who is approaching people for help, for needs, और आप ऐसे व्यक्ति हैं जो लोगों की ओर अपनी जरूरतों को पूरा करने की चेष्टा करते this हैं, morning आप God पूरी wants to करते say हैं। that shift your focus from people towards me. और इस सवेरे के वक्त प्रभु आपसे कहना चाहते हैं कि तुम्हारा जो ध्यान है वो मेरी तरफ Come on, can we pray? Can we lift up our voices and pray? क्या अपने आवाज को उठाकर आप प्रार्थना कर सकते Can we हैं? approach God with confidence? और क्या अपने आवाज को आप जो है परमेश्वर से उस धैर्य के साथ Can we भेंट कर approach सकते God हैं? surrendering our lives? और क्या आप परमेश्वर से जो है आप समर्पित हृदय Can we से tell the समर्पित Lord कर that, Lord, सकते हैं? here I am, O Lord, surrendering myself to you. और आप परमेश्वर से कहे प्रभु मैं यहाँ पर हूँ, I am प्रभु मेरे falling जीवन down को on my समर्पित face, O करता Lord. हूँ। प्रभु मैं अपने आप को आपके सामने मुंह बल गिरता हूँ प्रभु। God, you heal me, you cleanse me, you restore me this morning. प्रभु आप मुझे चंगा कीजिए, आप मुझे पुनर्स्थापित कीजिए प्रभु। Can we lift up our voices क्या and अपने pray? आवाज को उठाकर हम प्रार्थना कर सकते हैं? Oh, ekebesikoro kokabasekabashikoro. In Jesus' name we pray. यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। Father, we thank you, Lord. We bless your name, O Lord. पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं। We give you all the glory and honor, O Lord Jesus. सारी महिमा आदर हम आपको देते We हैं। thank you, Lord, for you are in our midst, O Lord. धन्यवाद कि आप हमारे बीच में हैं। We thank you, Lord, for even we were outcasted, O Lord, but you accepted us, O Lord, हाँ Master. परमेश्वर हम भी नकारे हुए थे प्रभु, ठुकराए हुए थे, लेकिन आपने हमें स्वीकारा प्रभु। Lord, we thank you, Lord, for encouraging us this morning that you are approaching us, O Lord. धन्यवाद कि आज आप हमें भेंट करते हैं परमेश्वर। Thank you, Lord, for encouraging us that you are attending our needs and you are accepting our cries, O Lord. धन्यवाद कि आप हमारे विनती को सुनते हैं, हमारे कराने को आप ध्यान लगाते हैं। I know this morning we come before you with a courageous heart, O Lord. और इस सवेरे के वक्त जो है हम धैर्य भरे हृदय से आपके पास आते हैं। Lord, this morning we come with that confidence in you, Lord, और हमारा भरोसा जो आप में है उस भरोसे के साथ हम आते that हैं you will restore us as you restored the people of Israel, O Lord, कि Master. जैसे आपने इज़राइल के लोगों को पुनर्स्थापित किया वैसे आप हम सबको पुनर्स्थापित We करेंगे। thank you, Lord. We bless your name, O Lord प्रभु हम Jesus. आपको सराहते हैं, आपको We give you all the आशीष glory करते and honor, हैं। O Lord. सारा सराहना हम आपको देते हैं। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते In हैं। Jesus' name we pray. यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते Amen. हैं। Amen. It's time to separate what God has blessed you with and to give unto the Lord. ये समय है परमेश्वर को भेंट देने का। Yeah, so I would request, we have 2 envelopes coming your way. तो हमारे पास 2 तरह के लिफाफे हैं जो आपके पास It would be the आएंगे। white one and it would be the brown one. एक सफ़ेद है और एक ब्राउन कलर का, The भूरे कलर white का ones है। are for the tithes जो सफ़ेद कलर का है वो दशमांश के लिए है, and the brown ones are for Sharan. और जो ब्राउन कलर का, भूरे कलर का है वो शरण के लिए है। Even as you give, जैसे आप देते हैं give it without feeling the pinch. आप हर्ष के साथ दे, कुड़कुड़ाते हुए नहीं दे। Yeah. Over the mountains and the sea, your river runs with love for me, and I will open up my heart. Let the healer set me free. I'm happy to be in the truth, and I will daily lift my hands, for I will always sing of when your love came down. I could sing of your love forever. I could sing of your love forever. I could sing of your love forever. I could sing of your love. सागर पहाड़ों से विशाल है तेरा प्रेम मेरे प्रति, मैं अपने दिल खोले यहाँ पाने खड़ा हूँ चंगाई, सच्चाई जान कर खुश हूँ, हर रोज मैं हाथ उठाता हूँ और गाऊँ मैं सदा तेरे प्यार के गीत, तेरे प्यार के गीत मैं गाऊँ, तेरे प्यार के गीत मैं गाऊँ, तेरे प्यार के गीत मैं गाऊँ, तेरे प्यार के गीत मैं गाऊँ। Can we all close our eyes? क्या हम सब आंखों को बंद कर सकते हैं?
Let us pray unto the Lord. आइए परमेश्वर से प्रार्थना करें। Father God, we want to thank you, Abba Father. पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं। Oh Lord, this source comes from you, Abba Father. प्रभु जी, ये जो सोता है वो आपकी ओर से आता है। Lord, through this we can eat, we can buy whatever that we want, Lord. प्रभु जी, इसी के द्वारा हम खा सकते हैं और जो कुछ हम चाहते हैं हम वो खरीद सकते हैं। Please accept what we have separated unto you, God. प्रभु जी, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, आप इसको ग्रहण करें जो आपके लिए हमने अलग किया है। God, it is only to signify that this belongs to you. प्रभु जी, सिर्फ इस बात को ये दर्शा रहा है कि ये आपको, आप ही का है, And through what you have blessed us with, Abba Father, और जिसके द्वारा आपने हमें आशीषित किया है पिता। establish thy kingdom in our midst, O God. प्रभु जी, अपने राज्य को हमारे बीच में स्थापित करें। Establish thy kingdom in our houses, O Lord. पिता, हमारे घर में अपने राज्य को स्थापित In our करें, hearts, O Lord. हमारे हृदय में अपने राज्य को स्थापित Show करें। us thy way, Abba Father. प्रभु जी, अपने मार्ग को हमें दिखाएं। Our hearts are unto you, O Lord. प्रभु जी, हम अपने हृदय को आपकी Your ओर लगाते promises हैं। are with us, O Lord. आपके वायदे हमारे साथ हैं, As the word has come our way, Abba, और जैसे वचन आया है प्रभु जी God always restores. कि परमेश्वर जो है हमेशा पुनर्स्थापित God करता is है। always faithful. परमेश्वर हमेशा विश्वास There is योग्य no है। one like you, Abba Father. प्रभु, आपके जैसा कोई भी नहीं। Lord, we seal this offering with the precious blood of Jesus. प्रभु जी, हम इन भेंट को आपके पवित्र लहू से सील करते हैं। Let no enemy come steal and destroy. प्रभु जी, होने दे कोई भी शत्रु इसको चुरा ना पाए। Let thy protection be upon each one of us. प्रभु जी, आपकी सुरक्षा हम सब के साथ रहने को पाए। What God has blessed us with, let no enemy take it away, O God. प्रभु जी, जिन बातों से आपने आशीषित किया उसे कोई भी शत्रु चुरा ना पाए, Because my God is great, our God is great. क्योंकि मेरा और हमारा परमेश्वर महान है। Thank you, Abba Father. धन्यवाद पिता We bless your परमेश्वर। holy name. हम आपके पवित्र नाम In को Jesus' आशीषित name we करते हैं, pray. यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। Amen. आमेन। Kindly be seated. आप सभी बैठ सकते हैं। So the announcements are as follows. सूचनाएं इस प्रकार से हैं। Regular weekly service will continue online on Zoom, जो हफ्ते भर की सभा है वैसे ही जूम पर ऑनलाइन होगी, and these are the timings. और समय इस प्रकार है। Bible study Wednesday 7:30 p.m. बाइबल का जो अध्ययन होता है वो बुधवार को शाम को 7:30 बजे। Fasting and prayer Saturday 11 a.m. उपवास प्रार्थना शनिवार को सुबह 11 बजे। Youth church Saturday 5:30 p.m. यूथ चर्च युवाओं की कलीसिया जो है वो शनिवार को 5:30 बजे। Teen church Friday 5 p.m. टीन चर्च जो है वो शुक्रवार को 5 बजे शाम को, and Sunday school Saturday at 8 p.m. और संडे स्कूल जो बच्चों के लिए होगा वो शनिवार को सुबह 8 शाम Evening 8 p.m. इवनिंग शाम को 8 बजे होगा। Sunday services would be in church, रविवार की जो कलीसिया है वो कलीसिया में ही होगी, and the timings are 8 a.m. to 9 a.m. और समय इस प्रकार से है। जो पहली सभा है उसका समय है 8 से 9 बजे तक। 9:30 to 10:30 is the second service. 9:30 बजे से 10:30 बजे दूसरी सभा का समय है, 11 a.m. to 12 noon is the third service. और तीसरी सभा का जो समय है वो 11 बजे से 12 बजे तक। Requesting you to kindly follow your schedules, आप सभी से विनती है कि आप जैसे आते हैं उसी प्रकार आए, and if there is any change, और अगर उसमें कोई बदलाव है kindly inform your mentors. तो आपके जो अगुवे हैं उनको आप बता दें। Thank you. धन्यवाद। Hallelujah. Hallelujah. हालेलुया। Amen. Let's just all rise on our feet. Let's just look unto the Lord in the final prayer. आइए हम खड़े हो जाते हैं और आगे की प्रार्थना में प्रभु की And ओर देखते हैं। before we pray, और आगे बढ़ने से पहले and I just want to tell you, और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, the word of God says that they were called as outcast. और वचन कहता है कि उनको नकारा कर कर बुलाया गया था, You may be called as an outcast. और- You may have been excluded or rejected. और आपको नकारा कर कर बुलाया गया होगा, आपको ठुकराया महसूस होता होगा, But God also calls them as Zion. लेकिन फिर परमेश्वर वहाँ पर उनको जायन Hallelujah. सियोन कर कर A बुलाते हैं। place where His presence dwells. और ऐसा सियोन जहाँ पर परमेश्वर A की उपस्थिति वहाँ पर place होती where you है, will find His provision. और जहाँ पर परमेश्वर का पुरोटा होता A है, place where you find His protection. और जहाँ पर परमेश्वर की सुरक्षा है, That is you and me. और वो आप और मैं है, You and me have been called Zion in the name of और Jesus. आप और मैं सियोन कर कर बुलाए Hallelujah. So गए let's हैं। just close our eyes आइए अपने आंखों को बंद कर as we मूंदते look हैं unto the Lord in a final
final prayer, और जैसे हम प्रभु की ओर अपने ध्यान को let's लगाते just हैं thank the प्रार्थना Lord में, for this beautiful morning. और प्रभु को धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए, Let's just glorify His name. और परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाए। Father, we thank you, Lord. We bless your name, O Lord. प्रभु हम आपको धन्यवाद We देते give हैं, you all the आपको glory and सराहते honor, हैं। Lord Jesus. प्रभु हम आपको धन्यवाद देते We thank you, हैं, Lord, for what you have done in our midst, O प्रभु Lord. जो आपने हमारे जीवनों में किया है, As आपको you have promised धन्यवाद। restitution and restoration, O Lord. और जैसे आपने इस सवेरे के वक्त हमें बोला है कि पुनर्स्थापना हमारे Lord, we are हाथ है, confident and we believe that, Lord, restitution and restoration is happening in your people's life in the और name of Jesus, परमेश्वर Lord. लौटना और पुनर्स्थापना जो है आपके लोगों का भाग है यीशु के नाम Lord, से। they will experiencing restoration in every day of their lives, O और Lord. अपने जिंदगी के हर एक दिन में वो पुनर्स्थापना को वो महसूस करेंगे, They will, अनुभव करेंगे they would प्रभु। experience that your embrace, O Lord, Master. और आपके उस प्रेम को वो अनुभव करेंगे प्रभु। Father, we pray this morning. प्रभु इस सवेरे के वक्त हम As प्रार्थना a son करते and हैं, servant, Lord, I give them in your hand, O Lord. पिता आपका बेटा आपका सेवक होने के नाते उनको आपके हाथों I में pray सौंपता that, हूँ। Lord, let every heavenly blessings be their portion, O Lord, और हर Master. एक स्वर्गीय आशीषें उनकी भाग हो प्रभु। Let good health be their portion, O अच्छा Lord. स्वास्थ्यता उनका भाग हो प्रभु। Lord, they would never lack anything in their lives. और उनकी जिंदगी में कोई बात की कमी वो महसूस न करे All their प्रभु। spiritual needs, all their physical needs, all their material needs would be fulfilled by you, Lord. और सारे आर्थिक परमेश्वर हर एक आत्मिक हर एक क्षेत्र में हर एक Lord, provision and आप protection will परमेश्वर, come in their lives from you, Lord और Jesus. सारा सुरक्षा और परमेश्वर प्रदान आपकी ओर से आएगा प्रभु। Father, they would be carrier of your presence, O और Lord. वे ऐसे लोग होंगे जो आपकी उपस्थिति And को wherever लेकर they चलेंगे go, they will प्रभु। carry your presence and they would bless those people in the name of और Jesus, O जहाँ Lord. कहीं वो जाएंगे आपकी उपस्थिति को लेकर जाएंगे, आपके आशीष को लोगों के लिए Father God, होंगे we प्रभु। pray that, Lord, you touch them. प्रभु हम प्रार्थना करते हैं आप उन्हें छू लीजिएगा Anoint them, O Lord. प्रभु, आप उन्हें अभिषेक कीजिएगा Help प्रभु। them in their day-to-day lives, O Lord, प्रभु Master. आप उनके प्रतिदिन प्रभु आप उनकी सहायता करें As they प्रभु। go ahead in this week, O Lord, और जैसे वो इस सप्ताह में आगे जाते हैं let them प्रभु, find favor in sight of you, in sight of men, O Lord और Jesus. लोगों और आपके सामने कृपा दृष्टि वो पाए प्रभु। We give you all the glory and सारा honor, Lord. सरादर हम आपको देते We हैं, bless your name, O Lord आपके Jesus. नाम को ऊंचा उठाते हैं। Lord, we pray, और प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, let your praise never depart from their mouth in the name of Jesus. और आपका स्तुतिगान प्रभु उनके मुंह से कभी ना निकलने We पाए give you all the प्रभु। glory and honor, O Lord. सारा सरादर हम आपको देते हैं। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम से हम Amen. प्रार्थना करते Hallelujah. हैं। Let's just share the grace. आइए हम अनुग्रह को बांटते हैं। The grace of our Lord Jesus Christ, यीशु मसीह का the अनुग्रह, love of God, पिता का प्रेम, and the sweet fellowship of Holy Spirit पवित्र आत्मा की सहभागिता be with us हमारे साथ बने now रहे and forevermore. आज और अनंत काल के लिए। Amen. आमेन। Surely निश्चय ही goodness and mercy shall follow us भलाई और करुणा हमारा अनुसरण all the करेगी days of our life, हमारे जीवन काल and we में, shall dwell in the house of God और प्रभु के भवन में हम निवास करेंगे now and forevermore. अब और हमेशा के लिए। Amen. आमेन। Amen. God bless you. Go with God. और परमेश्वर आपको आशीष दे, आप प्रभु के साथ बने रहे। Amen. Hallelujah.